नमस्कार बच्चों। आज हम समाजशास्त्र के क्षेत्र की बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने समाजशास्त्र की परिभाषाएं देखी थी। आज हम देखेंगे कि हम इसके क्षेत्र में किस किस का अध्ययन करते हैं। इंकल्स के अनुसार समाजशास्त्र परिवर्तनशील समाज का अध्ययन करता है। इसलिए समाजशास्त्र के अध्ययन की ना तो कोई सीमा निर्धारित की जा सकती है और ना ही इसके अध्ययन क्षेत्र को बिल्कुल स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जा सकता है। क्षेत्र का तात्पर्य यह है कि वह विज्ञान कहाँ तक फैला हुआ है। अन्य शब्दों में क्षेत्र का अर्थ उन संभावित सीमाओं से है जिनके अंतर्गत किसी विषय या विज्ञान का अध्ययन किया जा सकता है। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के संबंध में विद्वानों के मतों को मुख्यतः हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है स्वरूपात्मक अथवा विशिष्टात्मक संप्रदाय और द्वितीय है समन्वयात्मक संप्रदाय। प्रथम स्वरूपात्मक संप्रदाय। इस संप्रदाय के प्रवर्तक जर्मन समाजशास्त्री जॉर्ज सीमेल हैं। इस संप्रदाय से संबंधित अन्य विद्वानों में वीरकांत, वॉन वीस, मैक्स वेबर तथा टॉनिस आदि प्रमुख हैं। इस विचारधारा से संबंधित समाजशास्त्रियों की मान्यता है कि अन्य विज्ञानों जैसे राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र के समान समाजशास्त्र भी एक स्वतंत्र एवं विशेष विज्ञान है। जैसे प्रत्येक विज्ञान की अपनी कोई प्रमुख समस्या या सामग्री होती है जिसका अध्ययन उसी शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, उसी प्रकार समाजशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन की जाने वाली भी कोई मुख्य सामग्री या समस्या होनी चाहिए। ऐसा होने पर ही समाजशास्त्र एक विशिष्ट एवं स्वतंत्र विज्ञान बन सकेगा और इसका क्षेत्र निश्चित हो सकेगा। इस संप्रदाय के मानने वालों का कहना है कि यदि समाजशास्त्र को संपूर्ण समाज का एक सामान्य अध्ययन बनाने का प्रयत्न किया गया तो वैज्ञानिक आधार पर ऐसा करना संभव नहीं होगा। ऐसी दशा में समाजशास्त्र एक खिचड़ी शास्त्र बन जाएगा। अतः समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाने के लिए आवश्यक है कि इसके अंतर्गत सभी सामाजिक संबंधों का अध्ययन नहीं कर इन संबंधों के विशिष्ट स्वरूपों का ही अध्ययन किया जाना चाहिए। इस संबंध में हम सर्वप्रथम जॉर्ज सीमेल के विचारों को देखेंगे। जॉर्ज सीमेल को एक विशेष विज्ञान बनाना चाहते थे। आपने समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन माना। इनके अनुसार यदि अन्य विज्ञानों के समान समाजशास्त्र भी सामाजिक संबंधों की अंतर्वस्तु का अध्ययन करेगा तो एक विशिष्ट विज्ञान नहीं बन सकेगा। अतः समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का ही अध्ययन करना चाहिए। इनके अनुसार सभी भौतिक एवं अभौतिक वस्तुओं का अपना एक स्वरूप और एक अंतर्वस्तु होती है जो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। स्वरूप और अंतर्वस्तु का एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उदाहरण के रूप में 3 एक से स्वरूप वाली बोतलों में से एक में पानी, दूसरे में दूध और तीसरे में शराब भरी जाए तो पानी, दूध और शराब का बोतलों के स्वरूप और उनके स्वरूप का बोतलों की अंतर्वस्तु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बोतल की विशेष आकृति या बनावट ही उसका स्वरूप है और उसमें भरा हुआ लिक्विड उसकी अंतर्वस्तु है। इस प्रकार सामाजिक संबंधों के स्वरूप और अंतर्वस्तु में भी अंतर पाया जाता है। इसी तरह सीमेल मानते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के इन्हीं स्वरूपों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। वीरकांत के विचार। वीरकांत भी समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान बनाने के समर्थक थे। इनके अनुसार यदि समाजशास्त्र को अस्पष्टता एवं अनिश्चितता के आरोपों से बचना है तो उसे किसी मूर्त समाज का ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन नहीं करना चाहिए। समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मानसिक संबंधों के स्वरूपों का ही अध्ययन करना चाहिए। वॉन वीस के अनुसार वॉन वीस भी सीमेल के समान समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान बनाने के पक्षधर थे। इनके अनुसार समाजशास्त्र एक विशिष्ट सामाजिक विज्ञान है जो कि मानवीय संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है और यही उसका विशिष्ट क्षेत्र है। मैक्स वेबर के विचार। वेबर समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान मानते हैं। इनके अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है। सामाजिक क्रियाओं को आपने उन व्यवहारों के रूप में स्पष्ट किया जो कि अर्थपूर्ण हैं और साथ ही जो अन्य व्यक्तियों के व्यवहारों से प्रभावित होते हैं। वेबर की मान्यता है कि सामाजिक क्रियाओं का आधार व्यवहार है। अतः समाजशास्त्र का कार्य सामाजिक व्यवहार को समझना और उसकी व्याख्या करना है। आपके अनुसार सामाजिक क्रियाओं की विस्तृत व्याख्या एवं विश्लेषण से ही
समाजशास्त्र में अनुभव और तर्क पर आधारित नियमों का निर्माण किया जा सकता है। आपने बताया कि यदि समाजशास्त्र के अंतर्गत सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाएगा तो इसका क्षेत्र अस्पष्ट और असीमित हो जाएगा। अतः यह आवश्यक है कि सामाजिक संबंधों का अध्ययन निश्चित सीमा में ही किया जाए। इस दृष्टि से वेबर मानते हैं कि समाजशास्त्र में सामाजिक क्रिया का ही अध्ययन करना चाहिए। इस तरह हमने स्वरूपात्मक संप्रदाय में देखा कि सीमेल वीरकांत, वॉन वीस, मैक्स वेबर के विचारों को, जो कि समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाना चाहते थे। इस संप्रदाय के अनेक विद्वानों द्वारा आलोचना भी की गई, जिसमें फिचर कहते हैं कि इन्हें समाजशास्त्री नहीं कहकर सामाजिक दार्शनिक कहना ठीक होगा, क्योंकि इन्होंने सामाजिक जीवन की व्यवहारिक प्रकृति को समझने का प्रयत्न नहीं किया। इस संप्रदाय की जो प्रमुख कमियां हैं वो हैं, स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित विद्वानों का यह कहना गलत है कि सामाजिक स्वरूपों का अध्ययन किसी अन्य विज्ञान के द्वारा नहीं किया जाता, अतः समाजशास्त्र को एक नवीन विज्ञान के रूप में इसका अध्ययन करना चाहिए। यह कहना निराधार है। सामाजिक संबंधों के बहुत से स्वरूप जैसे प्रभुत्व, सत्ता, शक्ति, स्वामित्व का अध्ययन कानून शास्त्र में भी काफ़ी व्यवस्थित रूप से किया जाता है। सेकंड, इस संप्रदाय के समर्थकों ने स्वरूप एवं अंतर्वस्तु में भेद किया और उन्हें एक दूसरे से पृथक माना, लेकिन सामाजिक संबंधों के स्वरूप तथा अंतर्वस्तु को एक दूसरे से पृथक करना संभव नहीं है। भौतिक वस्तुओं में तो हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अभौतिक वस्तुएं जो कि अमूर्त होती हैं उनमें हम इस तरह का भेद नहीं कर सकते। दूसरा संप्रदाय है समन्वयात्मक संप्रदाय। इस संप्रदाय के प्रमुख समर्थकों में सोरोकिन, दुर्खिम, हॉबहाउस, गिन्सबर्ग आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, जो कि समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाने की बजाय एक सामान्य विज्ञान बनाने के पक्षधर थे। इन विद्वानों के अनुसार समाज के संबंध में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए समाजशास्त्र के क्षेत्र को केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूपों तक सीमित नहीं रखा जा सकता। इसे तो संपूर्ण समाज का सामान्य अध्ययन करना है। इस संबंध में इस समर्थकों के विद्वानों का विचार है, जिसमें हम हॉबहाउस के विचार देखेंगे कि इंग्लैंड के समाजशास्त्री हॉबहाउस समन्वयात्मक संप्रदाय के प्रमुख समर्थक हैं। इनके अनुसार समाजशास्त्र को अन्य सभी सामाजिक विज्ञानों के प्रमुख सिद्धांतों एवं सार तत्वों के बीच पाए जाने वाले सामान्य तत्वों का पता लगाना और उनका सामान्यीकरण करना है। समाजशास्त्र यह कार्य निम्नलिखित प्रकार से करता है। प्रथम, सभी सामाजिक विज्ञानों के प्रमुख धारणाओं के सामान्य स्वरूपों की जानकारी प्राप्त करके। द्वितीय, समाज को स्थायी रखने तथा बदलने वाले कारकों को ज्ञात करके। तृतीय, सामाजिक विकास की प्रवृत्ति एवं दशाओं का पता लगाकर। यह सब कुछ उसी समय संभव है जब समाजशास्त्र को एक सामान्य सामाजिक विज्ञान के रूप में मान्यता दी जाए। द्वितीय है दुर्खिम के विचार। फ्रेंच समाजशास्त्री दुर्खिम ने भी समन्वयात्मक विचारधारा का समर्थन किया। इनके अनुसार एक सामान्य समाजशास्त्र का निर्माण करना संभव है, जो विशिष्ट विज्ञानों के विषय क्षेत्रों के नियमों पर आधारित अधिक सामान्य नियमों से मिलकर बना हो। यही सामूहिक रूप से सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दुर्खिम के अनुसार हमारा विश्वास है कि समाजशास्त्रियों को विशिष्ट विज्ञानों जैसे कानून का, इतिहास, प्रथाएं, धर्म, सामाजिक अंकशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि में किए गए अन्वेषणों से नियमित रूप से परिचित रहने की बहुत अधिक आवश्यकता है, क्योंकि इनमें उपलब्ध सामग्रियों से ही समाजशास्त्र का निर्माण होना चाहिए। दुर्खिम समाजशास्त्र को सामान्य विज्ञान बनाने के पक्षधर हैं, परंतु इन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पहले समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाना है, ताकि यह अन्य सामाजिक विज्ञानों के समान अपने स्वतंत्र नियमों का विकास कर सके। इसके बाद इसे एक सामान्य विज्ञान के रूप में अन्य विज्ञानों के साथ समन्वय स्थापित करना है। अतः आपने समाजशास्त्र में सर्वप्रथम उन सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर बल दिया जिनसे सामाजिक प्रतिनिधान का निर्माण होता है। इनके अनुसार समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। सामूहिक प्रतिनिधानों से दुर्खिम का तात्पर्य प्रत्येक समूह या समाज में पाए जाने वाले विचार, भावना, धारणाओं के एक सेट से है, जिन पर व्यक्ति अचेतन रूप से अपने विचारों, मनोवृत्तियों, व्यवहार के लिए निर्भर करता है। अब हम सोरोकिन के विचार देखेंगे। सोरोकिन भी समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाने के पक्षधर हैं। इनके अनुसार मान लीजिए यदि सामाजिक घटनाओं को वर्गीकृत किया जाए और प्रत्येक वर्ग का अध्ययन एक विशेष सामाजिक विज्ञान करे,
तो इन विशेष सामाजिक विज्ञानों के अतिरिक्त एक ऐसे विज्ञान की आवश्यकता होगी जो सामान्य एवं विशेष विज्ञानों के संबंधों का अध्ययन करे। कोई भी सामाजिक विज्ञान पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है, प्रत्येक को किसी न किसी रूप से अन्य पर निर्भर रहना पड़ता है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक विज्ञान द्वारा समाज जीवन के एक पक्ष या एक विशिष्ट प्रकार की घटनाओं का अध्ययन ही किया जाता है, जबकि विभिन्न घटनाएं पारस्परिक रूप से एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। अतः एक ऐसे सामान्य विज्ञान की आवश्यकता है जो विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के निष्कर्षों में समन्वय स्थापित कर सके, ताकि समाज को समग्र रूप से समझा जा सके। इस संप्रदाय की भी अनेक विद्वानों द्वारा आलोचना की गई। इस संप्रदाय की जो प्रमुख आलोचना है वो है, यदि समाजशास्त्र में सभी प्रकार के सामाजिक तथ्यों एवं घटनाओं का अध्ययन किया जाएगा तो यह अन्य सामाजिक विज्ञानों की खिचड़ी मात्र बनकर रह जाएगा। यदि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान होगा तो इसका कोई अपना स्वतंत्र क्षेत्र नहीं होगा। यदि समाजशास्त्र में हम सभी प्रकार के सामाजिक तथ्यों और घटनाओं का अध्ययन करेंगे तो ऐसी स्थिति में किसी भी तथ्य या प्रघटना का पूर्णता के साथ अध्ययन करना संभव नहीं है। और चौथा, यदि समाजशास्त्र विभिन्न सामाजिक विज्ञानों का योग या संकलन मात्र होगा तो इसकी अपनी कोई विशिष्ट निश्चित पद्धति विकसित नहीं हो पाएगी। तो आज हमने इसके क्षेत्र की बात की। धन्यवाद।